जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। पार्वती जी कहती महाराज तुम हमें समझाने आए हो, लेकिन इस संसार की वही नारी धन्य है जिसका पति उससे प्रेम करे। आपको पता है मैंने तो प्रण किया है, और महाराज रुक्मिणी जी पत्र द्वारा, रुक्मिणी जी पत्र द्वारा हरि को अपनाए हुए फौज पलटन को लिए शिशुपाल भी आए हुए। मंदिर से द्वारे तलक योधा बहुत छल बल किए, आ गए श्री कृष्ण जी रथ पे बिठा के चलिए। हुआ क्या? मंदिर को खोल देखा हो, मंदिर को खोल देखा दुल्हन नहीं है, पिया जिसको चाहे सुहागन नहीं है, पिया जिसको चाहे सुहागन नहीं है। ऐसे ही बचपन में मीरा भी दुल्हन बन गई, मैके से ससुराल तक सर पे मुसीबत बन गई। मीरा जी के पास भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी, वो हमेशा लिए घुमा करती थी दबाए। पड़ोस में एक इनकी सखी की शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। मीरा जी तो बच्ची थी, इन्होंने अपनी माँ से पूछ लिया कि मैया मेरा दूल्हा कौन है, मेरा विवाह किसके साथ में होगा, मेरा दूल्हा कौन। मैया को गुस्सा आ गई, गुस्से में माँ ने कह दिया कि ये जो तो करेजे में दबा के घूमती है ना, इसी के साथ तेरा विवाह होगा, यही तेरा दूल्हा है। ओ बदल गया दृश्य। तो ऐसे ही बचपन में मीरा भी दुल्हन बन गई, मैके से ससुराल तलक सर पे मुसीबत बन गई। मीरा का कहना था पिया चंदा है तो मैं चकोरी हूँ, पिया सावन है तो मैं कजली हूँ, तेरे कदमों पे मेरी जान निकल जाए पिया, तेरे कदमों पे मेरी। सुबह पिया शाम पिया, सुबह पिया शाम पिया, क्या पिया? जहर का प्याला पिया। देवर में जहर का प्याला दे दिया, भगवान ने अमृत बना दिया। जहर का प्याला पिया, अरे घर से निकाली भी गई, घर से निकाल दिया, लेकिन उस भयानक वन में श्री कृष्ण नाम रटती, दिल पे जुबाते हो, जो हमारे मन में हो वही मेरी जुबान पे होना चाहिए, तब मीरा के समान कल्याण होगा। और दिल पे जुबाते श्याम सुंदर वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। अब हमारी गौरी जी का नंबर आ गया। गौरा जी तप कर रही थी शिव को पाने के लिए, सप्त ऋषि भी आ गए उनको बताने के लिए। सप्त ऋषि लोग कहते हैं ये गौरा जी बोले अवघड़ पे मरती है, वो भोले जो है वो तो अवघड़ है, बोले अवघड़ पे मरती है, क्या है फायदा गौरा कहीं अपयश न लो, साधु का नहीं कायदा। गौरा जी ने कहा आप हमें बहकाने आए हो, लेकिन अब गौरा जी का उत्तर सुनो। गौरा जी कहती क्या है?
जन्म कोटि लग रगर हमारी बरह संभोनत रहा हमारी बरह संभोनत। झूठ नहीं सकता हो, झूठ नहीं सकता ये बंधन सही है, पिया जिसको चाहे सुहागन है, पिया जिसको चाहे सुहागन है, पिया जिसको चाहे। गौरा जी ने कह दिया महाराज आप एक जन्म की बात पूछ रहे हो, जन्म कोटि लग रगर हमारी बरहु संभ नत रहूं कुमारी। ये मेरा प्रण है, चाहे 1 करोड़ जन्म लेने पड़े लेकिन फिर भी दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी सिवाय भोलेनाथ के। सप्त ऋषियों को जब ये उत्तर मिला तो सप्त ऋषि लोग हंसे और गौरा जी को प्रणाम करते हैं। गौरा जी को प्रणाम करते हैं। सप्त ऋषि लोग कहते हैं धन्य हो मां, मैं धन्य हो गया आपका उत्तर पा करके। इतना कह करके ये सप्त ऋषि लोग जो हैं राजा हिमांचल के पास गए। महाराज हिमांचल को भेजा और महाराज हिमांचल पार्वती जी को लेकर के अपने महल में आते हैं। सप्त ऋषियों ने जाकर के भगवान शिव को पार्वती जी के बारे में बताया। पार्वती जी के प्रेम को शंकर जी ने सुना। शंकर जी आनंदित हो गए, भोले बाबा भाव विभोर हो गए। शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिए। शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिए, समाधि लगा दी। इधर क्या हुआ, शंकर जी ने समाधि लगाई और उसी समय एक राक्षस उत्पन्न होता है जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया। ये बड़ा बलशाली, ब्रह्मा जी से तपस्या करके तमाम वरदान प्राप्त किए तारकासुर ने। और इस तारकासुर ने कई सब लोकपति जीते, देवताओं के लोगों को जीत लिया तारकासुर ने। इंद्र आदि देवताओं के ऊपर इसने विजय प्राप्त कर ली। हाहाकार मच गया। अब ये समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया और ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये जो तारकासुर है इसकी मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि ये सारा कार्य तो ब्रह्मा जी का है। देवताओं ने पूछा इसकी मृत्यु कैसे होगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा इसकी मृत्यु तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा होगी। जो भगवान शिव का बेटा होगा यही इस तारकासुर का वध करेगा। देवताओं ने कहा महाराज इस समय भोलेनाथ तो समाधि में स्थिर हैं, समाधि लगाए बैठे हैं और भगवान शिव की समाधि, भोले बाबा की समाधि निश्चित नहीं होती थी कि समाधि इनकी कब जगेगी। देवताओं ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या का विषय है महाराज। अब भोले बाबा की समाधि लगी है, ये तो पता नहीं कब इनकी समाधि टूटेगी। समाधि टूट भी गई तो भोलेनाथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि एक काम करो, तुम लोग कोई उपाय करके भगवान शिव की समाधि तुड़वाओ, फिर उनको विवाह के लिए मना लिया जाएगा।
अब सारे देवता लोग चुप। समस्त देवताओं को ये ज्ञात है कि भगवान शिव की समाधि तोड़वाना कोई खेल नहीं है। जो शिव की समाधि तोड़वाएगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। सारे देवता लोग चुप। इस कार्य के लिए कामद देवता को नियुक्त किया गया। देवताओं ने कामद देवता की स्तुति की, कामद देवता को प्रसन्न किया। तो कामद देवता कहता है कि मुझे ये पता है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा भगवान शिव के द्वारा। ये जितने देवता हैं ना, ये जितने देवता हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारी आपकी उम्र है इसी प्रकार इन देवताओं का भी समय निर्धारित है। एक इंद्र का राज्य कितने दिन तक रहता है जानते हो लाल बाबू? अपने यहाँ जो विधान बनाया गया है 5 साल मुख्यमंत्री, 5 साल प्रधानमंत्री, सारे पद 5-5 साल के लिए आरक्षित है। 5-5 साल के लिए वहां भी ऐसी ही सत्ता है, वहां भी सत्ता परिवर्तन होता है। ब्रह्म जो है केवल ब्रह्म एक है, वो ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता, सब उसी का खेल है। अब वहां का कार्यकाल क्या है ये सभी लोग जानते हो। देवताओं का राजा इंद्र है, देवताओं का राजा इंद्र है। इंद्र का कार्यकाल कितना है? 1 मनवंतर। मनवंतर अभी मैंने बताया था कितना बड़ा होता है। 4 युग एक बार बीत जाए तो एक चतुर्युगी, ये 71 चतुर्युगी जब बीत जाएंगी तब 1 मनवंतर। और जब 1 मनवंतर पूरा हो जाता है तो वो इंद्र का कार्यकाल खत्म, उसको हटा दिया जाता है, वो खत्म हो जाता है, समाप्त। आने वाला मनवंतर जो है, जो आने वाला मनवंतर है, उस मनवंतर का इंद्र जानते हो कौन होगा? उस मनवंतर का इंद्र होगा राजा बलि। विष्णु पुराण में ये बात लिखी हुई है। अग्रिम मनवंतर का राजा इंद्र जो होगा वो दैत्य राज बलि होगा, क्योंकि भगवान ने ऐसा उसे वरदान दे रखा है। आइए, तो इन देवताओं के भी कार्यकाल निश्चित होते हैं। आज इंद्र आदि देवता सब कामद देवता को प्रसन्न करते हैं। कामद देवता समझ गया कि अब मेरा अंतिम समय है, मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा। कामद देवता ने देवताओं के कार्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए ये बात स्वीकार कर ली कि मैं जाऊंगा भूत भावन भोलेनाथ की समाधि तुलवाने के लिए। कामद देवता चल देता है भगवान शिव की समाधि को तुलवाने के लिए। अब कामद देवता के पास तमाम साधन, सारी शक्ति को लेकर के कामद देवता भगवान शिव की तपोस्थली की तरफ चलता है। भगवान शिव इस समय कहां है? कैलाश पर्वत पे नहीं है। कामद देवता कैलाश पर्वत पे नहीं गया है। शिव महापुराण में देखिए, इस समय भगवान शिव हिमालय पर्वत की एक गुफा में है। कामद देवता समाधि को तुलवाने के लिए चलता है। जब कामद देवता उस गुफा की तरफ बढ़ता है तो कामद देवता को वहां तक पहुंचने में भगवान शिव के स्थल तक पहुंचने में 2 घड़ी का समय लगा हुआ है। यहां पे तुलसी जी ने समय लिखा है
कामत देवता का प्रभाव 2 घड़ी तक। ओ भय धरी अस तब तुक भयम, जब लगी काम शंभु पही गए। ओ भय धरी अस तब तुक भयम, जब लगी काम शंभु पही गए। यानी कि 48 मिनट, एक घड़ी जो है वो 24 मिनट की है। 48 मिनट में सारे संसार की हालत खराब कर दी कामत देवता ने। अयोगी यति सन्यासी सब काम के वशीभूत हो गए। नदियां उमड़ पड़ी समुद्र की तरफ, ताल तलैया आपस में समागम कर रहे हैं। सारे संसार की स्थिति खराब कर दी कामत देवता ने। लेकिन तुलसी जी लिखते हैं कि धरी न काहो धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे कहीं काल मोह। सारे संसार की स्थिति खराब कर दी, लेकिन जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है, जे राखे रघुवीर, वही कामत देवता से बचे रह गए। सारी शक्ति लगा दी कामत देवता ने भगवान शिव की समाधि तुड़ाने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। शिव जी की समाधि न टूटी। अब ये कामत देवता विचार करता है कि अब मैं क्या करूं। देवताओं का कार्य करने के लिए कामत देवता ने देखा निकट में एक आम का वृक्ष लगा है। कामत देवता उस आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। कामत देवता आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, आम के वृक्ष की एक शाखा के ऊपर पत्तों में छिप करके बैठ गया। अपना धनुष बाण हाथ में लिया, धनुष के ऊपर 5 बाण चढ़ाए और उन 5 बाणों का लक्ष्य भगवान शिव का सीना है। धनुष के ऊपर 5 बाणों को चढ़ा करके कामत देवता ने छोड़ दिए वो 5 बाणों। छाए बिसीखी बिसन उड़ागे, छाए बिसीखी बिसन उड़ागे, छाए बिसीखी समाधि संभूत उन बाणों को संधान करके कामत देवता ने भगवान शिव के ऊपर छोड़ दिए। वो 5 बाण आकर के भगवान शिव के सीने में लगे हैं। भगवान शिव की समाधि टूट गई। समाधि टूटी, क्रोध उत्पन्न हुआ, नैन उघारी सकल दिशि देखी, भव ईश्वन क्रोध विषय। भगवान शिव ने नेत्र खोले, चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है।
इधर भगवान शिव ने देखा कि किधर कोई तो नजर नहीं आ रहा है, ये बाण कहां से आए? सामने आम का वृक्ष। शिव जी समझ गए कि जिसने ये बाण चलाए ये इसी वृक्ष के ऊपर है। तुलसी जी लिखते हैं कि सवरब पल्लव मदन बिलोका भयव सवरब पल्लव मदन बिलोका। तीसर नयन अन्हारा, तब शिव तीसर नयन अन्हारा। छितर पितान भरल जरि सारा, तब शिव तीसर। भगवान शिव ने देखा सौरभ पल्लव मदन बिलोका, आम के वृक्ष के ऊपर आम के पत्तों में छिपा हुआ बैठा है पल्लव, कामत देवता। कामत देवता को जब भगवान शिव ने देखा कि रे इस दुष्ट ने मेरी समाधि तोड़वा दी, भगवान शिव का प्रलय काल वाला तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरे नेत्र के खुलते ही कामत देवता जल करके नष्ट हो गया। भगवान शिव ने कामत देवता को जला दिया। हाहाकार मच गया। देवता लोग बड़े भयभीत हैं कि अब क्या होगा। अब तो भगवान शिव ने कामत देवता को जला दिया, विवाह कैसे होगा। राक्षस लोग बड़ा प्रसन्न है क्योंकि ये बात राक्षसों को भी पता चल चुकी थी कि ब्रह्मा जी ने उपाय बता दिया है, भगवान शिव का पुत्र मेरे मालिक तारकासुर का वध करेगा। ये बात राक्षसों को पता थी और ये भी जानते थे कि कामत देवता भगवान शिव की समाधि तुड़वाने के लिए गया है। राक्षस लोग, अब राक्षस लोग बड़ा प्रसन्न है। डर पे सुर भय असुर सुखारी। राक्षस लोग बड़ा प्रसन्न कि अब तो न बांस है न बांसुरी है। जब कामत देवता ही जल गया तो भोले बाबा विवाह कैसे करेंगे। अब मेरा मालिक तो अमर हो गया, उसे मारने वाला उत्पन्न नहीं होगा। देवता लोग प्रसन्न हैं, देवता लोग दुखी, राक्षस लोग प्रसन्न। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज अब क्या होगा, जिसके लिए हम लोगों ने इतना परिश्रम किया, कामत देवता ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अब भोलेनाथ का विवाह कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अभी कोई उपाय करता हूँ। ब्रह्मा जी ने तुरंत कामत देवता की पत्नी रति को बुलाया। रति से कहा कि तुम इसी समय जाओ भगवान शिव के पास, उनकी वंदना करो, स्तुति करो, प्रसन्न करो उनको। अब कामत देवता की पत्नी आ गई, भोलेनाथ की प्रार्थना करती है, स्तुति करती है, प्रभु मेरे पति के अपराध को क्षमा करके इस जीवन दान दे दो। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा पति इस समय जल करके नष्ट हो चुका है, रात की ढेरी में पड़ा है, लेकिन जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तब तक ये तुम्हारा पति जो है ये सारे संसार को बगैर शरीर के परेशान करेगा, बगैर शरीर के सबको ये महसूस होगा। और हे रति, तेरी मुलाकात तेरे पति से होगी, लेकिन कब? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश होई हरण महाबलिदारा, होई हरण महाबलिदारा।
द्वापर में जब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब ये तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र होगा, इसका नाम होगा प्रद्युम्न। द्वापर में तुम्हारी मुलाकात होगी, इससे तुम्हारा विवाह होगा इसके साथ। रति प्रसन्न हो गई भगवान शिव की से वरदान पा करके। रति चली जाती है। कैलाश पर्वत के ऊपर समस्त देवता लोग एकत्रित, सारे देवता लोग आ रहे हैं भगवान शिव के पास। अब सारे देवता लोग उपस्थित, भगवान शिव ने देखा कि ये समस्त देवता आ गए, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सारे देवता हैं। पहले तो देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, वंदना की। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आपने हम देवताओं के लिए बड़ा अच्छा कार्य किया है। कामत देवता को जलाया लेकिन रति को वरदान दे दिया। कृपा सिंधु तुम अति भलकीन्हा। शंकर जी ने कहा कि अब एक बात ये बताओ, तुम लोग आए किस लिए हो? शंकर जी ने कहा, आप लोग आए किस लिए? तो कहते हैं, महाराज सुनिए, ये हम सारे देवता लोग इसलिए आए हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। देवताओं ने स्तुति कर दी, महाराज हम लोग तो इसलिए आए हैं, हम लोग तो आपको दूल्हा बना देखना चाहते हैं। आप विवाह करो और हम लोग आपके बाराती बने। भगवान शिव ने जब अपनी स्वीकृति दी है विवाह के लिए, तैयारियां होने लगी। सप्तऋषियों को भेजा गया। सप्तऋषि लोग राजा हिमांचल के यहाँ गए। महाराज हिमांचल को बताए कि आप विवाह की तैयारी करिए। भोलेनाथ तैयार हो गए विवाह के लिए। अब दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही। कुछ कवियों की कल्पना है, जब विवाह की तैयारी होने लगी तो कवियों की कल्पना सुनिए क्या। सब अपने अपने हिसाब से कल्पना करते हैं। और ये तो बात होती है कि जहां भी अपनी कन्या की शादी करते हैं लोग, तो उसका घर बार तो देखने जाते ना। अब विवाह की बात है, राजा हिमांचल के यहाँ से राजा हिमांचल भी कुछ लोगों के साथ कैलाश पर्वत पे आए। कहा चलो भाई वहां बेटी का विवाह करना है, तो एक बार चल करके मुलाकात कर लेते हैं। तो अब जब गांव वालों के साथ राजा हिमांचल वहां पहुंचे तो वहां की स्थिति क्या है। भगवान शंकर लगाए शरीर में भस्मी, एक पत्थर की शिला के ऊपर बैठे और वहीं पे इनके नंदी बाबा बैठे। सब गांव वाले वहां जब पहुंचे तो अब वो गांव वाले जो थे कि यहाँ विचार कर रहे हैं कि यहीं पे अपनी राजकुमारी जी का विवाह होना है, दूल्हा यही है। लेकिन भाई हमारी राजकुमारी इतनी सुंदर है और यहाँ कोई घर बार तो दिखाई नहीं पड़ता, एक झोपड़ी भी नहीं दिखाई पड़ती है। ये मामला क्या है, राजकुमारी यहाँ कैसे रहेगी? तो एक गांव वाला बोला कि देखो भैया, हमको ये लड़का जो लग रहा है, ये लड़का हमको लग रहा है ये काफी मेहनती है। कहा क्यों? कहा तुमको दिखाई नहीं पड़ता? ये लड़का जो है ये इसका घर नहीं है। कहा फिर क्या है? तो कहा ये लड़का हमको लग रहा है किसान है। भाई कैलाश पर्वत पर जहां तक नजर उठाओ सब मैदान पड़ा। तो गांव वालों ने कहा ये लड़का किसान है, हमको लग रहा है ये इसका फार्म है, ये खेती किसानी करता। कहा कैसे जाने कि तुम खेती किसानी करने वाला है? कहा देखो सारे शरीर में धूल लगी है, कितना मेहनती है, सारा दिन बेचारा किसानी करता, धूल में धूल दूषित है। और देखो बैल भी तो है इसके पास, बैल से ही तो किसानी होती है। एक गांव वाला बोला अरे मूर्ख,
कहीं एक बैल से हल चलता है तो एक ही, दूसरा जोड़ीदार तो इसका दिखाई नहीं पड़ता। तरह तरह की कल्पनाएं हैं। प्रसाद देखिए। तो कहने का तात्पर्य ये कि दोनों जगह से, दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां हो रही हैं। राजा हिमांचल के यहाँ विवाह की तैयारी और भोलेनाथ के यहाँ विवाह की तैयारी। अब जितने बाराती दूल्हा जो बारात में जाने वाले लोग हैं, तो आज तो सब लोग बारात में चलने वाले हो ना भोले बाबा के। हाँ, सब लोग बारात में चलिए, सभी तो गए थे बारात में भोलेनाथ के। तो अब सब देवता लोग जो हैं अपनी अपनी तैयारी करते हैं। विवाह की बारात जो होती ना, बारातियों को जिनको बुलाया जाता है उसमें कार्ड लगा दिया जाता है बारात के लिए, सादर आप आमंत्रित। अब छोटी सी चिट लगा करके आती है जिसको ले जाना है। तो जिसको बारात जाने का निमंत्रण मिलता है वो तो तैयारी अपनी पूरी करता है कि भाई बारात चलना है तो ऐसा बन करके चलेंगे, हम अलग दिखाई पड़े। और सारे देवता लोग भी बारात की अपनी तैयारी कर रहे हैं। तुलसी जी लिख रहे हैं, लगे समारन सकल सुर वाहन विधि विमान। अपने अपने वाहनों को सजाने में लगे हैं देवता लोग। हो ही सगुन मंगल सुभग करही अप्सरा गान। अप्सराएं गायन कर रही, सब सगुन हो रहे हैं। देवता लोग अपने अपने विमानों को सजा रहे हैं बारात के लिए। शंकर जी आराम से कल्थी लगाए, पत्थर की शिला पर बैठे, कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। भोले बाबा आराम से बैठे, बाराती तैयार हो रहे हैं, बारातियों की तैयारी। गण आया, श्रृंगी भृंगी जो गण थे वो भोले बाबा के पास आए। कहा, महाराज आप आराम से बैठे हो। अरे महाराज आपको भी तैयार होना है, आपका विवाह है, आपको भी चलना है। तो शंकर जी ने कहा, हमको क्या तैयार होना, हम तो तैयार बैठे हैं, ये लोग तैयार हो जाएं, हम तो तैयार बैठे हैं। ये नंदी बाबा हमारे बगल में बैठे हैं, हमको क्या, उठ करके बैठ लूंगा, चल लूंगा। गणों ने कहा, महाराज आज विशेष दिन है, ऐसे थोड़े ही चलोगे। विवाह में सबसे पहले काम क्या होता है, जिसको हम लोग अटहर बोलते हैं, अटहर बोलते ना। गणों ने कहा, महाराज ये आज तो आपकी अटहर होनी। शंकर जी ने कहा, ये क्या है, ये अटहर वटहर तो हम जानते नहीं, इसका ये कैसे क्या होता है। क्योंकि सती जी का तो विवाह मैंने बताया था कैसे हुआ था, इमरजेंसी में तुरंत सीधे विवाह ही हो गया, तो अटहर हुआ नहीं। शंकर जी ने कहा, ये अटहर वटहर हम नहीं जानते, क्या होगा। तो गणों ने कहा, महाराज आपको स्नान कराया जाएगा, आपको स्नान कराया जाएगा, सुंदर श्रृंगार होगा, सर के ऊपर मोरा लगाया जाएगा, जामा पगिया सब आपको पहनाया जाएगा, आपको दूल्हा बनाया जाएगा। तो शंकर जी ने कहा, ये जामा पगिया ये सब क्या है। कहा, महाराज ये सब विवाह में लगता है। अच्छा, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं विवाह में, शेरवानी 15,000 की खरीद के आ जाएगी, 15-20 हजार की शेरवानी आ जाती है। लेकिन हमारे प्राचीन काल की पद्धति क्या है, जामा और पगिया, दूल्हे को जामा पहनाया जाता था। और जामा में कितना पैसा खर्चा होता, ज्यादा से ज्यादा 300 या 400 रुपए में जामा तैयार हो जाता है। 300-400 रुपए में जामा और पगिया सब मिल जाता है, वो कोई नहीं बनवाता है। शेरवानी 20,000 की आएगी। विवाह में एक ऐसी यही चीज है जो मांग करके आती है, जामा और पगिया, वो मांग करके आएगी, वही पहनाई जाएगी। कि उनके यहाँ जामा पगिया है, उसको ले आओ। तो गणों ने कहा कि जामा पगिया मोर सब कुछ आएगा तब तुमको दूल्हा बनाएंगे। शंकर जी ने कहा, कहां से लाओगे, कैसे व्यवस्था होगी।
गणों ने कहा आप चिंता मत करो, आप दूल्हा बनने के लिए तैयार हो, सारी व्यवस्था हम लोग कर देंगे। इतने देवता हैं, विवाह हुए हैं, किसी के यहाँ जामा पगिया होगी वो ले आएंगे, मोहरा ले आएंगे। शंकर जी ने कहा कि देखो किसी के भरोसे के ऊपर मत रहो। इस कथा से एक बात निकल करके आएगी, किसी के भरोसे पे मत रहो। शंकर जी ने कहा कि ना मैं किसी के भरोसे पे रहता हूं, विवाह मेरा है, हमारे विवाह में कोई भी वस्तु मांग करके नहीं आएगी। जो हमारे पास है अगर उसी में तुम लोग हमें दूल्हा बना सको तो बनाओ, और नहीं तो हम ऐसे ही चलने के लिए तैयार हैं। शंकर जी के गण लोग समझ गए। अब शंकर जी का दूल्हा बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तुलसी जी लिखते क्या है, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि। अब भगवान शंकर के गण लोग शंकर जी को दूल्हा बनाने लगे। जो बड़ी बड़ी जटाएं थी उन्हीं को घुमा करके गणों ने बांध दिया, जूड़ा लगा दिया, जूड़ा बना करके तैयार कर दिया। अब सोचे कि मोहरा काहे का बनाया जाए। अब ढूंढने लगे मोहरा काहे का बने। देखा एक गुफा में तमाम सर्प मारे खुशी के नृत्य कर रहे हैं। गण लोग गए, 10-20 ठाई सर्प पकड़ करके लाए, बांध करके भगवान शिव के सर के ऊपर रख दिया। अब वो सारे सर्प इधर उधर फन फैलाए, पूंछ खाले लटके मोहरा बन करके तैयार हो गया। जटा मुकुट अहि मोर समारा, सर्पों का मोहरा लगा दिया। और श्रृंगार क्या हो रहा है, कानन कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट हरि छाया, कानन कंकन पहिरे प्याला। कानन कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन। कानन कंकन पहिरे प्याला। ब्याल माने क्या है, ब्याल माने काला होता है, ब्याल माने काला। तो जो दूल्हा के कंकन नहीं बना जाता है विवाह के समय, वहां पर कंकन की जगह पे एक काला नाग लपेटे। धन्य भोलेनाथ, वहां भी काला नाग लिपटा हुआ है। कानन, कानों में क्या है, बिच्छ कितने प्रकार की होती है, बिच्छ देखे हो, एक भूरी वाली होती है, एक काली वाली होती है। एक काली वाली बिच्छिया होती है, वो काली वाली बिच्छ कुंडल है। और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, सर के ऊपर गंग की धारा, मस्तक के ऊपर चंद्रमा, तीन नेत्र। और जनेऊ जो है, जनेऊ उपवीत भुजंगा,
सर्प को ही जनेऊ बना लिया भोलेनाथ ने। कहा बाहर से कुछ नहीं लाना है, सब है, इसी में दूल्हा बना करके तैयार करो। जनेऊ भी भोलेनाथ ने जो धारण किया है वो सर्प का, और बड़े विचित्र दूल्हा है भोलेनाथ। तुलसी जी लिखते हैं, करल कंठ बस उर नरमाला, अशिव वेश शिव माला, करल कंठ उर नर शिव माला, अशिव वेश शिव। करल कंठ नर शिव माला, अशिव वेश शिव धाम कमाला। कंठ में विष, गले में मुंडों की माला है। बड़ा डरावना स्वरूप है भोलेनाथ का। सुंदर दूल्हे नहीं है, डरावने दूल्हे बने हैं। कर त्रिशूल अरुगम रूपी राजा, चले बसा चढ़े बाजही बाजा। कर त्रिशूल अरुगम रूपी राजा, चले बसा चढ़े। साथ में त्रिशूल डमरू। एक गण ने कहा, महाराज आज दूल्हा बने हो, एक काम करो, अरे आज नंदी बाबा को तो छुट्टी दे दो। महाराज आज इनको छुट्टी दे दो, आज विशेष दिन है, आज आप दूल्हा बने हो, किसी विमान के ऊपर चलो। शंकर जी ने कहा विमान कहां से आएगा? कहा अरे इतने देवता सुंदर सुंदर विमान बनाए, किसी का ले लिया जाए। भगवान शंकर ने कहा किसी के भरोसे पे मत रहो भाई। शंकर जी ने कहा किसी का भरोसा नहीं। भगवान शिव का वाहन क्या है? वृक्ष वाहन। भगवान ने, भोलेनाथ ने बैल की सवारी क्यों की? बैल ही वाहन क्यों है भगवान शिव का? क्योंकि बैल जो है वो साक्षात धर्म है। और भगवान शिव ने कहा है कि हमेशा अपने धर्म को अपने साथ में रखना, अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। वो बैल वाहन नहीं, ये भगवान शिव का धर्म है। भगवान शिव ने कहा कि मेरे लिए तो मेरा नंदी ही ठीक है, मैं तो अपने नंदी को ही लेकर के चलूंगा, इसी की सवारी करूंगा। चढ़े बसा चढ़ी बाजा ही बाजा। देवता लोग अपना बाजा में मस्त है। अब भोलेनाथ जब दूल्हा बन करके बैल के ऊपर बैठ गए, तब जानते हो क्या हुआ? लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई भगवान शिव के ऊपर। जब दूल्हा बन करके बैल के ऊपर भोले बाबा बैठे तो लक्ष्मी जी ने भोले बाबा को देखा। शंकर जी को जब देखा तो लक्ष्मी जी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। शंकर जी दुल्हा कम मालूम कि बौड़म ज्यादा लगे। लक्ष्मी जी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। लक्ष्मी जी हंसने लगी और देवताओं की ब्रह्माणी से, ब्रह्माणी को बुलाया, कहा इधर आओ। इंद्र देवता की पत्नी सची को बुलाया, सभी स्त्रियों को बुलाया, कहा जल्दी इधर आओ, एक बात दिखाएं तुमको। सारी देवियों को बुला करके लक्ष्मी जी कहती हैं जरा दूल्हे को देखो। तुलसी जी लिखे, हम नहीं बोल रहे हैं, तुलसी जी ने लिखा कि शिवही देखी सुर प्रिय मुस्काही। अब ताना लगा रही भोले बाबा को। शिवही देखी सुर प्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जगनाही। शिवही देखी सुर प्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जगनाही।
में लक्ष्मी जी कहती हैं, बहन जरा दूल्हे राजा को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, इनके योग की लड़की सारे संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगी, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब देवताओं की स्त्रियां सब भोले बाबा का उपहास कर रही हैं। तब तक दृष्टि पड़ गई विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान ने भोले बाबा को देखा, अरे देखा कि ये तो बड़े विचित्र दूल्हा बने हैं। भगवान विष्णु ने सारे देवताओं को बुलाया, कहा भैया इधर आओ। सारे देवता लोग एकत्रित हुए। विष्णु भगवान ने कहा एक बार जरा दूल्हे महाराज को देखो। देवताओं ने भगवान शिव को देखा। विष्णु भगवान ने कहा दूल्हा बहुत गड़बड़ है। कहा फिर क्या करोगे? विष्णु भगवान ने कहा एक काम करो, दूल्हा तो ऐसा है, दूसरे के गांव में हम लोग बारात लेकर के चल रहे हैं, बर अनुहार परात न भाई हंसी करई हो पर पुरजाई। दूल्हा तो नाक कटाने वाला है, जिस गांव में जाओगे वो गांव वाले तो भाग जाएंगे इसको देख करके, स्वागत कौन करेगा? तो देवताओं ने कहा महाराज फिर क्या करें? तो विष्णु भगवान ने कहा एक उपाय है। विष्णु कहा तब बिहसियस बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान ने कहा एक काम करो, देवताओं का समाज जो है वो सब एक तरफ हो जाए, अपना अपना समाज एक तरफ करो, भोले बाबा को एक किनारे करो। विष्णु भगवान का आदेश, सारे देवता एक तरफ, वाहन सब एक तरफ, शंकर जी को अकेला छोड़ दिया। अब वही श्रृंगी भृंगी और नंदी और भोले बाबा, चारों लोग बचे। सारे देवता लोग एक तरफ हो गए। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि अब ये बात समझ में आई आप लोगों को, संसार में किसी के भरोसे पे मत रहना। ये देवता लोग हमारे बाराती बन के जा रहे थे, अब हम लोगों को अलग कर दिया, जाएंगे हमारी बारात में, बारात हमारी है और हमको अलग छोड़ दिया। गणों ने कहा महाराज तो अब बारात कैसे चलेगी? शंकर जी ने कहा बारात बड़े ठाठ से चलेगी, अब हम अपने बाराती बुलाएंगे। हम तो अभी इनके सहारे के ऊपर थे कि ये तो बारात ही है, अब इन लोगों ने जब हमको छोड़ दिया तो अब हम अपने बाराती बुलाएंगे। अब शंकर जी ने बुलाया बाराती, एक जटा अपनी खोल के हिला दी, एक जटा हिलाई, ममाठ बर्रैया कतैया सब एकदम से निकल पड़ी। शंकर जी का शरीर थोड़ा ही था, वो तो पूरा जंगल था। सब ममाखी उड़ पड़ी एकदम से, मंडराने लगी। अब ये सब ये शंकर जी के गण हैं। शंकर जी से पूछती महाराज हमको किस लिए याद किया? शंकर जी कहते हैं तुमको दिखाई नहीं पड़ता हम दूल्हा बने खड़े। अब ये ममाखी ततैया कहती महाराज दूल्हा बने हो तो हमको क्या करना है? शंकर जी ने कहा तुमको ये करना है, तुमको हमारा निमंत्रण लेकर के जाना है। कहा निमंत्रण लेकर के जाओ। कहा महाराज निमंत्रण लेकर के हम कहाँ जाएं? आपके जो नातेदार रिश्तेदार इष्ट मित्र हो बताइए, हम उनके यहाँ निमंत्रण लेकर के जाएं। शंकर जी ने कहा कि संसार के जितने मरघट हैं, जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं, वही सब हमारे रिश्तेदार हैं। शंकर जी ने कहा जितने मरघट हैं संसार के वो सब रिश्तेदार हैं, एक भी मरघट न बचने पाए। निमंत्रण लेकर के जाओ, घर में जो मिल जाए, भूत मिल जाए, प्रेत मिल जाए, जो मिल जाए उसको ले आओ। अगर वो न मिले तो उसकी पत्नी को लेके आओ। बारात बड़े ठाठ से चलेगी। संसार के जितने मरघट। अब क्या हुआ? चले भोले बाबा के बाराती, भूत प्रेत योगिनी शंकिनी डंकिनी ये सब चली आ रही जटा खोले, चिल्लाते हुए, एक से एक प्रेत। हम नहीं कह रहे हैं, तुलसी जी ने लिखा है रामायण में, देखो क्या लिखते हैं। बाराती आ रहे हैं, कैसे भूत प्रेत आ रहे हैं? भोले बाबा के बाराती आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं?
विपुल नयन को नयन विहीना। कैसे बराती हैं? किसी किसी के सारे शरीर में आंखें आंख दिखाई पड़ती, किसी किसी के आंख नहीं है। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को वती तन खीना। और किसी किसी के शरीर में तमाम हाथ पैर लगे हैं, कोई कोई बहुत मोटे ताजे हैं, कोई कोई दुबले हैं, किसी किसी के शरीर में हाथ पैर एक भी नहीं, धनकते चले आ रहे हैं। कोई कोई बहुत मोटे ताजे, किसी का मुख सूकर के तरीके है, किसी का मुख लोमड़ी के तरीके है, किसी का मुख सियार के तरीके है। सब भूत प्रेत संकिनी डंकिनी सब चली आ रही हैं चिल्लाती हुई। अब तुलसी जी ने क्या लिखा है बारात को? जस दुलहू तस बनी बराता, कब तु कभी विधि होने मत जाता। जस दुलहू तस बनी बराता, कब तु कभी विधि। कि जैसे दूल्हे राजा वैसे उनकी बारात। अब चले भोले बाबा के बाराती प्रेत 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 संकिनी डंकिनी आगे आगे। देवताओं का समाज, देवता लोग बड़े होशियार। विष्णु भगवान ने कहा आगे रहना, पीछे मत होना। आगे आगे सब देवता, पीछे पीछे पूरी ये भूत प्रेतों की पलटन जा रही है। अब ये प्रेत लोग जो हैं, मालिक का विवाह है। अब बाजा इनका क्या है? बाजा तो बज रहा है, बजाने वाले अपने मुख से ही आवाज निकाल रहे हैं, तरह तरह की आवाजें निकाले। जिनके पेट निकला था वो अपना बैंड बाजा बजा रहे हैं, अपने पेट ही बजाने लगे, अपने पेट को बजा रहे हैं। तुलसी जी क्या लिख रहे हैं? ये सब कुछ लिखा है रामायण में। तुलसी जी लिख रहे हैं कि नाच ही गाँव ही गीत, परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोल ही बचन विचित्र विधि। नाच ही गाँव ही गीत, परम तरंगी भूत सब। देखने में बड़े विचित्र लगते हैं, बोलते क्या है, क्या गा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। बन्ना गा रहे हैं कि बन्नी गा रहे हैं, गाना नहीं समझ में आवे उनका। क्यों? उसका कारण है सारे विश्व के भूत प्रेत हैं, सारे विश्व के भूत प्रेत हैं। कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, हर देश से भूत प्रेत आए हैं। तुम्हारे लखनऊ में कई देशों के लोग रह रहे हैं, कई प्रदेशों के लोग रह रहे हैं। दूसरे प्रदेश वाला दो आपस में अगर बात करने लगे तो हम तुम नहीं जान पाते ये क्या कह रहे हैं अपनी भाषा में। वो बात कर लेते, वो जान लेते हैं, क्योंकि उनका प्रदेश का मामला है। और यहाँ पे स्थिति ये है कि सारे देश, सारे प्रदेश गबरे पड़े हैं, सारे देश, सारे प्रदेश के भूत प्रेत आए हुए हैं। तो यहाँ यही नहीं पता चल पा रहा है कि ये क्या गा रहे हैं। नाच ही गाँव ही गीत, परम तरंगी भूत सब। उधम बहुत मचाए हैं, खूब नाचे खूब गावे, लेकिन समझ ना आवे कि ये क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। देवता लोग क्या करते हैं? विष्णु भगवान थोड़ी दूर बारात लेकर के चले, रुक जाए, कहें रुक जाओ भैया जरा नाच देख लिया जाए। आनंद आ रहा है। बारात हिमांचल नगर की तरफ बढ़ रही है। इधर राजा हिमांचल को देखिए, राजा हिमांचल भी भगवान शंकर से कम नहीं है। ये रहे बराती, अब जनाती सुनो कैसे हैं। राजा हिमांचल के जनाती कैसे हैं? तुलसी जी ने लिखा है कि बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहा निवती पता। बन सागर
सब नदी तलावा निमिगी सबका। संसार के जितने जंगल हैं, वन, समुद्र, नदियां, वन, सागर, सब नदी तलावा ताल तलैया, ये सब निमंत्रण में। छोटे बड़े पर्वत, ये सब राजा हिमांचल के यहाँ निमंत्रण में आए हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे वहां सब जंगल ही जंगल दिखाई पड़ता होगा, सब ताल तलैया ही दिखाई पड़ते होंगे। ऐसा नहीं है। तुलसी जी ने आगे लिखा है, आगे लिखा तुलसी बाबा ने कि काम रूप सुंदर तनुधारी सहित सहाय सहित बरनारी। काम रूप सुंदर तनुधारी सहित सहाय सहित बरनारी। रूप बना करके आए हुए हैं ये सभी लोग राजा हिमांचल के यहाँ। इधर ये बारात नगर के समीप पहुंचती है। राजा हिमांचल के नगर के समीप जब बारात पहुंची तो देखिए अगवानी का नियम क्या था। जो बारात की अगवानी होती थी तो ये हमारे प्राचीन काल की पद्धति लिखी है हमारी रामायण में। अगवानी कब होती थी? जब बारात आ जाती थी धूर के ऊपर, वहीं पे अगवानी होती थी। तो जब बारात आ गई नगर के समीप, राजा हिमांचल ने देखा, अपने नगर निवासियों को आदेश दिया कि भाई बारात हमारे नगर के समीप आ गई, आप लोग अगवानी के लिए तैयार हो जाइए। तो अब सारे नगर निवासी लोग अपने अपने वाहनों को तैयार करते हैं। साज विविध विधि वाहन नाना लेन चले सादर अगवाना। अपने अपने वाहनों को तैयार किया। कोई घोड़े के ऊपर सवार, कोई हाथी के ऊपर सवार, कोई ऊंट के ऊपर सवार, कोई रथ के ऊपर सवार, ये सब अगवानी के लिए चल रहे थे। इधर बारात नगर के समीप आगे 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 बारात में देवताओं का समाज था, क्योंकि विष्णु भगवान ने देवताओं को आगे कर रखा था। पीछे भगवान शंकर के भूत प्रेत और भोले बाबा। अगवानी वालों ने जब बारात देखी, आगे आगे सब देवता एक से एक सुंदर 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 विमान। नगर निवासी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, आपस में चर्चा करते हैं कि भैया बारात तो बड़ी सुंदर आई, हम लोग देखने गए थे तब तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन बड़े सुंदर बाराती आए हैं, बड़ी सुंदर बारात है। दूल्हा तो पहचान में नहीं आ रहा है, दूल्हा कौन है? सारे विमान सुंदर, सारे देवता सुंदर, देवताओं में सबसे सुंदर भगवान विष्णु। एक गांव वाले ने कहा कि हमको लग रहा है दूल्हे महाराज यही हैं, सबसे सुंदर विमान इन्हीं का है और यही सबसे सुंदर है। तो दूसरे ने कहा कि चलो चल करके पूछ लेते, अगर दूल्हा यही होंगे तो बताएंगे। आए दो चार लोग हाथ जोड़ करके खड़े हुए विष्णु भगवान के सामने। कहा महाराज एक बात जानना चाहते हैं। भगवान ने कहा पूछो। कहा महाराज क्या दूल्हे महाराज आप ही हैं? विष्णु भगवान ने कहा नहीं भैया हम दूल्हे महाराज नहीं हैं। तो गांव वालों ने पूछा कि महाराज फिर आप कौन हैं? तो भगवान हंसे। भगवान ने कहा हम तो सहीबाला हैं, सहीबाला। कहा आप सहीबाला हैं? कहा हाँ हम सहीबाला हैं। तो उसने कहा कि फिर भैया आपके दूल्हे महाराज कहाँ हैं? विष्णु भगवान ने कहा वो देखो, सबसे पीछे नजर उठा करके देखो, वो देखो दूल्हे महाराज आपके बैल के ऊपर बैठे आ रहे हैं। अब गांव वालों ने सुना कि है दूल्हा बैल के ऊपर बैठ के आ रहा है। अब गांव वाले बेचारे असमंजस में पड़ गए कि ये बारात कैसी, ये दूल्हा कैसा।
दूल्हा हाथी के ऊपर बैठ के आता, दूल्हा घोड़े पे आता, दूल्हा पालकी में बैठ के आता। और आज तक तो मैंने ये नहीं सुना कि दूल्हा बर्द के ऊपर भी आता है। ये तो बड़ा विचित्र दूल्हा है। अब गांव वालों ने सोचा कि चलो दूल्हे को देखें पहले भाई। दूल्हा बैल के ऊपर बैठ के आ रहा है। अब गांव वाले सब पीछे की तरफ भागे एकदम से दूल्हा देखने के लिए। भूत प्रेत जब ये समझ गए कि बारात गांव के लिए नजदीक है, इसी गांव में बारात जानी है, तो जब गांव के नजदीक बारात पहुंचती है तो बैंड वाले थोड़ा तेज पड़ जाते हैं। अब भोले बाबा के ये जो बाजा वाले हैं तेज पड़ गए। शंकर जी को चारों तरफ से घेर लिया। शंकर जी के नंदी बाबा को बीच में कर लिया। खूब नाचने कूदने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। शंकर जी को भी आनंद आ गया। शंकर जी ने अपना आसन बदल दिया। शंकर जी ने आसन बदल दिया। बैल के ऊपर बैठे थे, मुंह किए हुए बैल के मुख की तरफ। शंकर जी को आनंद आया, आसन बदल दिया। शंकर जी बैल के ऊपर घूम गए, अपना मुख पूंछ की तरफ कर लिया। भोले बाबा पूंछ की तरफ बैठ गए। अब ये गांव वाले जब पहुंचे तो ये सब देखें कि अरे ये तो दूल्हे राजा बड़े विचित्र हैं। देख करके दूल्हे राजा को डर गए। बड़े आश्चर्य से ये सब भगवान शिव को देख रहे हैं। भूत प्रेतों ने देखा कि ये सब इतने गौर से हमारे भोले बाबा को, हमारे दूल्हे महाराज को क्यों देख रहे हैं। अब भूत प्रेत आपस में सलाह कर लिए क्या करना है। एक दूसरे की सलाह हो गई। अब भूतवा एकदम से सलाह करके एकदम से बड़ी तेज चिल्लाए कसके। इतनी तेज आवाज की जो हाथी घोड़े रथ आए थे अगवानी के लिए, अरे ये सब भगे गदबद 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 गदबद। घोड़ा भागता जा रहा है, सवार गिरा पड़ा है, रथ लौट गए, मची भगदड़। तुलसी जी कहते हैं कि धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक लई सब जीव जाने। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। गए भवन पूछहि पितु माता, गए भवन पूछहि पितु माता, कहानी बचन भय कंपित गाता, कहानी बचन भय। वहां पे भगदड़ मच गई। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। जो थोड़ा हिम्मती थे वो तो नहीं डरे, रुके रहे। कहे से हिम्मती लोग बहुत होते हैं। मैंने हिम्मतियों को देखा है लाल बाबू। जब रात होगी तो दो लोग अगर साथ में हो तो बड़ी हिम्मत दिखाएंगे और चलेंगे तुम्हारे आगे आगे, तुमको पीछे रखेंगे। इतने हिम्मती होते हैं। और जहां कहीं जैसे जंगल पड़ता है, हिम्मती लोग जब इसमें निकलते हैं तो ज्यों प्रवेश करते हैं जंगल में, बच्चे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय के भेज लो कुछ हनुमान चालीसा शुरू। इतने हिम्मतियों की यह दशा होती है। हनुमान चालीसा उच्चारण कर लेते हैं तुरंत। अब वहां पे जो हिम्मती लोग थे कलेजे के मजबूत, वो तो खड़े रह गए। और हुआ क्या, जो छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने। बारात कैसी आई, बच्चे लोग ज्यादा देखते हैं। बच्चों की दशा खराब है, बेचारे भागे, भाग करके घर में आवे, दरवाजा बंद, कुंडी लगाए, दरवाजा बंद। अब घर में मैया लोग पूछती हैं, तुलसी जी ने लिखा है, गए भवन पूछे ही पितु माता। बच्चों से माता पिता पूछ रहे हैं। दरवाजा बंद, कुंडी लगा लिए। बच्चों से माता और पिता पूछते कि भैया तुम बारात देखने गए थे, बारात कैसी है। तो बच्चे कहें कि माता जी हमको ताला ले आओ, पहले हम ताला बंद कर लें, तब बारात का हाल बताएं कि बारात कैसी, पहले ताला तो बंद कर लो।
जब दरवाजा बंद कर लें तब बच्चे कहें कि मैया बारात का हाल मत पूछो, कहीं काह कहीं जात न पाता, जम गए धारी की धम बरियाता, कहीं काह कहीं जात न पाता, कहीं काह कहीं जात न पाता, जम गए धारी की धम बरियाता। बच्चे कहते हैं मैया बारात का हाल मत पूछो, बारात नहीं पूरी यमराज की पलटन आई है, यमराज की धार है, बाराती नहीं आए हैं। तो मैया लोग पूछती हैं कि बेटा बाराती तो ठीक बता दिए लेकिन दूल्हा कैसा है? तो बच्चे कहते हैं मैया दूल्हा बर बौराह। क्या कहें? बौराह जानते हो? बौराह का मतलब क्या होता है? पागल। बच्चे कहते हैं अम्मा वो दूल्हा जो है वो पागल है। बर बौराह बसाह असवारा। भैया लोग पूछती हैं कि बेटा तुमने ये कैसे जान लिया कि दूल्हा पागल है? तो लड़के कहते हैं मैया वो बैल के ऊपर बैठा है। क्या दूल्हा बैल से आता है? मैया वो पागल है, बैल के ऊपर बैठा है। तो माता जी कहती है बेटा बैल उनकी सवारी है, तो वो अपनी सवारी के ऊपर बैठ के आए हैं। लड़के कहते हैं सवारी के ऊपर बैठा तो ठीक है लेकिन उसको बैठने का तरीका नहीं मालूम, वो उल्टा पूंछ की तरफ बैठा है इसलिए पागल कह रहा हूँ। बर बौराह बसाह असवारा, प्याल कपाल विभूषण धारा, बर बौराह बसाह असवारा। बच्चे कहते हैं मैया मैं इसलिए पागल कहता हूँ वो बैल के ऊपर उल्टा बैठे हैं, और दूसरी बात यह है कि सारे शरीर में प्याल, काले काले सर्प सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। कपाल, कपाल जानते हो किसको बोलते हैं? कितने लोग जानते हो कपाल के बारे में? चौपाई लिखी है ब्याल कपाल। कपाल के बारे में बता दूं, नागा महात्मा लोगों को देखा है, नागा सन्यासी को देखा है, उसके हाथ में एक तूंबी होती है, उसी से वो जल पीता है, इसी को बोलते हैं कपाल। तूंबी भगवान शंकर के साथ में है। कहते मैया वो आज भी विवाह करने चला है लेकिन वो भिक्षा का पात्र लिए हुए है, कपाल हाथ में है उसके। ब्याल कपाल विभूषण छारा, सारे शरीर में सर्प लिपटे हुए हैं, राख लगाए हैं, राख मरघट वाली। तो मैया लोग कहती हैं कि बेटा तुम नहीं जानते हो, वो सांप और बिच्छू जो हैं वो सब उनके हैं पालतू। बच्चों ने कहा कि हमको ये पता है गांव वाले हैं फालतू। अरे मैया जो जियत रहाई बारात देखत पुण्य बढ़ता को सही। बच्चे कहते हैं मैया जिसको हार्ट अटैक न पड़ जाए, दिल का दौरा जिसको न पड़ जाए, इस बारात को देख करके उसने गहरी गंगा में जो बहे हैं। जो इस बारात को देख करके जिंदा रह जाए पूर्ण बढ़ता को सही। बच्चों ने ये बात सारे नगर में फैला दी है। इधर मैना जी की सखियां जो है, मैना जी से कहती है मैना जल्दी से तैयार हो जा, दूल्हे की परछन करनी है। अब तमाम माताएं होती हैं, माताओं को जल्दी पड़ी होती कि जल्दी से दूल्हा देखें कैसा है। सब जल्दी 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 तैयार हो, जल्दी तैयार हो, दूल्हा देखना है। दूल्हा देखने के लिए जल्दी जल्दी कर रही है। मैना जी ने सुंदर आरती तैयार की है। महीना शुभ आरती समारी, संघ सुमंगल मैना शुभ आरती समारी, संघ सुमंगल।
की सखियां मंगल गीत गा रही हैं। चल देती हैं मैना जी भूत भावन भोलेनाथ की प्रसन्न करने के लिए। भगवान सर के ऊपर जो शिव जी के सर के ऊपर जो मोर लगा हुआ है सब काले सर। मैना जी जब आरती दीपक लेकर के पहुंची, ओ सर्प ने दीपक को देखा। सर्पों ने जब दीपक को देखा मारी फुफकार। सर्पों ने जब फुफकार लगाई, सखियों ने सर्पों की फुफकार सुनी जो कहती थी जल्दी चलो दूल्हा देखो। सर्पों की फुफकार सुन करके भगदड़ मच गई। सारी सखियां भागी और गौरा जी ने जब भगवान शिव को देखा है तो विकट भेष रुद्र ही जब देखा। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अरे लक्ष्मण भवन बैठी प्रासा गए महेश, जहाँ जन्मासा गए महेश। तो आज मैना जी भगवान शिव को देखती हैं। इतना विकट स्वरूप देख करके मैना जी भयभीत हो गई। आरत की थाल हाथ से छूट गई। मैना जी के हाथ से आरत की थाल छूट गई। सखियां मैना जी को लेकर के भवन में जाती हैं। अब मैना जी पार्वती जी को गोदी में लेकर के रोने लगी कि हाय मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी बेटी के लिए ऐसा वर मिलेगा। मेरी बेटी की तो जीवन खराब हो जाएगा। मैना जी ने कहा मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। ये बारात वापस जाएगी। मैना जी ने आदेश किया कि जाओ जा करके हमारे पति से कहो कि बारात वापस जाए। मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। मैना जी पार्वती को गोदी में लेकर के बैठी बिलक बिलक करके रो रही हैं और नारद जी को कोस रही हैं। करम मेरी बिटिया, करम मेरी बिटिया का फूट गयो रे। करम मेरी बिटिया का लूट लियो रे। अरे नारद कैसा जुल्म कियो रे। अरे नारद कैसा जुल्म कियो रे। करम मेरी बिटिया, करम मेरी बिटिया का फूट गयो रे। अरे नारद कैसा जुल्म कियो रे। अरे नारद कैसा जुल्म कियो रे। कैसा जुल्म कियो रे। मैना जी नारद जी को कोस रही है कि अरे नारद, हमने और हमारी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा वर मेरी बेटी के लिए नियत कर दिया। दलाली पर के मेरी लाडली को लूट लिया। दलाली पर के मेरी लाडली को लूट लिया। दलाली पर के मेरी लाडली को लूट लिया। दलाली पर के मेरी कसर कुछ रखी नहीं, हर तरह से लूट लिया। अरे नारद सुघर मेरी बिटिया, सुघर मेरी बिटिया कपर दियो रे। अरे नारद कैसा
जुल्म किए रे, अरे नारद कैसा जुल्म किए रे। करम मेरी पिटिया, करम मेरी पिटिया का मोती रे, अरे नारद कैसा जुल्म किए रे, अरे नारद कैसा। आज मैना जी रो रही है कि हाय बेटी मैं क्या करूं, तुझे लेकर के कहां चली जाऊं, तुझे लेकर के मैं कहां को चली जाऊं। पर्वत से कूदो, पर्वत से कूदो, समुंदर में डूबो, अपनी गौरा का कहां डूबो, अपनी गौरा का कहां लेके डूबो, अपनी गौरा का। चली जाऊं, किस नदी में कूद जाऊं अपनी पुत्री को लेकर के, क्योंकि यही बुढ़वा संग ब्याह करत ना, यही बुढ़वा संग ब्याह, ब्याह करत ना, यही बुढ़वा संग जीवत अपनी कन्या पर गया, जीवत अपनी कन्या। पर्वत से कूदो, पर्वत से कूदो, समंदर में डूबो, अपनी गौरा का कहां लेके डूबो, अपनी गौरा का कहां लेके डूबो, अपनी। पार्वती जी कहती हैं कि मां, पार्वती जी कहती हैं कि ये मैया किसी को दोष मत दे, इसमें नारद जी का दोष क्या है। अरे मां किसी को दोष क्या है, ए मैया कर्म लिखा जो बाहुर नाम, कर्म लिखा जो बाहुर नाम, तो तक दोष लगाई ताओ, तो तक दोष लगाई ताओ। मैना जी से गौरा जी कहती है मैया तुम रो मत, मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मेट नहीं सकता। अगर मेरे भाग्य में ये पति लिखा है तो ये मुझे मिलेगा, इसमें नारद जी का कोई दोष नहीं है। इधर जब जनवासे में ये सूचना पहुंचती है कि विवाह बंद हो गया, ब्रह्मा जी ने तुरंत नारद जी से कहा कि नारद तुम अति शीघ्र सप्तऋषियों के साथ राजा हिमांचल के महल में जाओ और जाकर के सभी को समझाओ। तुरंत देव ऋषि नारद जी सप्तऋषियों के साथ में राजा हिमांचल के महल में पहुंचते हैं। वहां तो हाहाकार मचा हुआ है। माताएं मैना जी से कहती हैं कि विवाह करने के पहले नहीं देखा था, विचार नहीं किया था, दूल्हा नहीं देखा था, तमाम दिन की बातें होने लगती। कोई कहता है कि इस विवाह का मझवानी कौन है। मैना जी ने कहा विवाह के मझवानी तो नारद जी हैं। तब तक नारद जी आ गए, तब तक नारद जी आ गए। मैना जी ने नारद जी की तरफ देखा तक नहीं, इतना गुस्से में। तो राजा हिमांचल हैं, तो नारद जी ने कहा कि देखो महाराज हिमांचल, और मैना जी को संबोधित किया कि कहा मैना मैया, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। इसको सुनने के बाद अब आप निश्चिंत हो जाइए, इसको मेरी बात को सुन लीजिए और इसके बाद आप जैसा कहोगी वैसा होगा। नारद जी ने कहा कि आपको पता है
ये आपकी कन्या जो है ये कौन है? नारद जी ने कहा कि हे हिमांचल, ये आपकी पुत्री जो है जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। इससे पहले जन्म में ये राजा दक्ष की बेटी थी, इसका नाम था सती। हे राजन, एक बार ये अपने पति भगवान शिव के साथ अगस्त ऋषि के यहां से कथा सुन करके आ रही थी। रास्ते में राम जी को देखा, इसके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये राम ब्रह्म नहीं है। इस भ्रम में पड़ करके इसने सीता का रूप बना करके राम की परीक्षा ली। इस अपराध से भगवान शिव ने इसको त्याग दिया। और ये वही कन्या है, अपने पिता के यज्ञ में जाकर के इसने अपने शरीर को जला करके नष्ट कर दिया, सती हो गई और पुनः आपके ग्रह में आकर के ये अवतरित हुई है। अब इसका नाम है पार्वती। यहां पर भी विधि का विधान ऐसा है, पति रूप में इसे भगवान शिव ही प्राप्त होंगे। पूर्व जन्म की कथा जब नारद जी ने श्रवण कराई है तो मैना जी और राजा हिमांचल आनंदित हो गए। तुलसी जी लिखते हैं, तब मैना हिमवंतु अलंकृते, तब मैना हिमवंतु, तब मैना हिमवंतु अलंकृते, पुनि पुनि पार्वती पदवंदे, पुनि पुनि पार्वती पदवंदे। आज राजा हिमांचल और मैना जी आनंदित हो गए। सारे नगर में ये सूचना हो गई कि ये तो वही कन्या है जो अपने पिता के यहाँ सती हो गई थी। सब लोग जय जयकार करने लगे, बोली आदि शक्ति जगदम्बे मैया की। विवाह की तैयारी संपन्न होने लगी। भगवान शिव मंडप के नीचे आते हैं। बड़ा सुंदर दिव्य सिंहासन है। भगवान शिव उस सिंहासन के ऊपर आसीन हुए। जगदम्बा ब्रह्मा भगवती पार्वती जी को बुलाया गया मंडप के नीचे और आज वहां पे उपस्थित संत लोग, महात्मा लोग जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। संतों ने भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह को संपन्न कराना प्रारंभ किया। तो आज देवताओं का पूजन होता है और राजा हिमांचल ने देवताओं का पूजन किया। कुश और पार्वती जी का हाथ लेकर के महाराज हिमांचल ने संकल्प किया, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। प्रेम से बोलिए भूत भामन भोलेनाथ की जय। वेद मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान शिव और पार्वती जी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। विवाह संपन्न हुआ और महाराज हिमांचल ने खूब बारातियों का स्वागत किया। नाना प्रकार के व्यंजन बारातियों को निवेदित किए गए। भगवान शिव का विवाह संपन्न होता है और आज भूत भामन भोलेनाथ
जब नाम बता दीजिए भैया। विष्णु। यही बता दे। ये हमारे भैया विष्णु दयाल जी, यहीं के निवासी, इनकी तरफ से 200 मुद्राओं का दान प्रभु के पावन चरणों में है। प्रभु इनके समस्त परिवार को धन दान से सुखी और संपन्न बनाए रखें। पार्वती जी के विदाई का समय आ गया, तो बेटी की विदाई जो है वो बड़ी कर्म होती है। जब विदाई का समय आया तो मैना जी पार्वती जी से कहती हैं, बेटी अब तू जा रही है, तू दूसरे की अमानत है, लेकिन बेटी एक बात मेरी याद रखना, तुझे करना क्या है, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करे हो। मैना जी कहती है कि बेटी हमेशा अपने पति का सम्मान करना, उनके चरणों की सेवा करना नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। पति की सेवा, पति की आज्ञा का पालन करना। पार्वती जी को ये समझाया और उसके बाद भगवान शिव के पास आई और भगवान शिव से मैना जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, ये मेरी बेटी जो है नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो, क्षमहु सकल अपराध अब वही प्रसन्न वर देहु। संसार की जो माता इन बातों का ध्यान रखेगी, उसकी बेटी ससुराल में कभी दुखी नहीं होगी। क्या निवेदन किया भगवान शिव से कि हे दामाद देवता, ये मेरी बेटी मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है, ये समझ लो कि मैं अपने प्राण आपको दे रही हूं। इसको अपने ग्रह की शोभा बनाना, और अगर इससे कोई अपराध हो जाए तो इसके अपराध को क्षमा कर देना। ये निवेदन किया है मैना जी ने भगवान शिव से। बहुविधि शंभु सासु समझावा, कहा मैया आप चिंता मत कर। भगवान शिव और पार्वती जी की विदाई होती है। माँ भवानी पार्वती के साथ भगवान शिव कैलाश पर्वत पे आए। आरुष यादव जी की तरफ से प्रभु के पावन चरणों में 200 मुद्राओं का दान है। प्रभु भैया के समस्त परिवार का कल्याण करें। भगवान शिव कैलाश पर्वत पे आते हैं पार्वती जी के साथ में। समस्त देवता लोग अपने अपने लोकों को चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान शिव ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिनका नाम है खड़ानंद, एक नाम है स्वामी कार्तिकेय। खड़ानंद जी का जन्म होता है और खड़ानंद जी के द्वारा उस तारकासुर राक्षस का संहार होता है। देवताओं को अभय दान प्राप्त हुआ। भगवान शिव कैलाश पर्वत पे विद्यमान है। इतने टाइम की कथा यहीं पे विराम है। कल दिव्य शाम की मीटिंग में यहीं से कथा शुरू होगी। भगवान शिव कैलाश पर्वत पे है। अब आगे कथा जो है, पार्वती जी भगवान शिव से राम कथा कहने के लिए प्रेरित करती है। कल पार्वती जी भगवान से निवेदन करेंगी भोलेनाथ से कि हमें राम कथा सुनाओ, और उसके बाद कल आप लोग
भगवान श्री राम के जन्म की पावन कथा श्रवण करेंगे। और राम जी का अवतार कल कथा भगवान श्री राम के जन्म की आप लोग श्रवण करेंगे और हम प्रयास करेंगे राम जी और लक्ष्मण जी की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। क्या हेलो तो बुला लो कब कब? हाँ भाई माता जी की झांकी क्या? प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। झांकी तैयार हो गई भैया क्या? क्योंकि कुछ ही समय है, कुछ ही समय है, आंधी पानी आ रहा है, ये मत सोचना। ये हवा जो चल रही है फोन आ चुका है हमारे पास, जल्दी कर लीजिए। आचार्य जी आरती की तैयारी करिए। कब तक के? अरे उधर का पीछे लोग कहते तो कुछ गीत सुना दो, गीत सुना दो, का बिहावा को गीत सुना दो भाई। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। तो आइए चलो ठीक है, गीत सुना देते हैं विवाह का। जब शंकर जी का विवाह हुआ तो भोजन के समय हमारे लोगों के यहाँ भात की रस्म हुआ करती थी। तो भात के रस्म के समय जब देवता लोग सब बैठे भात के लिए, तो अब हिमाचल नगर की नारियां जो हैं वो गीत गा रही, भोले बाबा को गाली दे रही है, भोले बाबा को गाली दे रही है। एक ने आवाज लगाई कि अरे भोलेनाथ, हमने सुना है कि तुम भोला निकसो भई फरवा बिना बाप महामारी। तुम भोला निकसो भई फरवा बिना बाप महामारी। और कहती हैं कि बगैर नारी के तुमको चैन नहीं पड़ती, जन्म के तुम हो शंकर मेहरा गंगा शीस धारी। जन्म के तुम हो शंकर मेहरा गंगा शीस धारी। सखिया कहती है भोलेनाथ, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे बराती हैं। सखिया कहती भोले बाबा, जैसे तुम वैसे ही तुम्हारे बराती।
तुम्हारी बारात में एक लोग ऐसे आए हैं, यक जन तुम संग ऐसे बराती, जिन्होंने शरण बिसारी जी। यक जन तुम संग ऐसे बराती, जिन्होंने शरण बिसारी जी। पर पुरुषन संग फेरा लगावे, जिनकी सुनो नित नारी जी। पर पुरुषन संग फेरा, सखियां कहती है तुम्हारे साथ में एक ऐसी बराती है, जिनकी पत्नी सारा दिन इधर उधर दूसरे पुरुषों के साथ में फेरा लगाती। ये जानते कौन है? विष्णु भगवान, इनकी पत्नी लक्ष्मी जी। सखिया कहती है विष्णु भगवान को कि तुम्हारी बारात में तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं, तुम्हारी क्या कहें। यज्ञ जन तुम संग ऐसे बराती, जिनने शरण बिसारी जी। पर पुरुषन संग फेरा लगावे, जिनकी सुनो नित नारी। सखियां कहती है भोलेनाथ, इनकार इनका मेख न मानो, कारी आहनी दयारी। इनकार इनका मेख न मानो, कारी आहनी दयारी। इतनी विनय हृदय शिव भोला, आयो ससुरारी। इतनी विनय हृदय शिव भोला, आयो ससुरारी। तुम भोला के सब भरवा बिना बात तुम्हारी। भोलेनाथ की जय हो। तो बड़ा आनंद छाया हुआ है। देर है का झांकी आवा में है दादा। तो आइए आरती जलाए आचार्य। आरती जलाई ना जली ना नहीं देखो हम क्यों कहा उन क्यों कहा दे। जल्दी महाराज जी और भजन गा दो, बोलो भजन गाओ, बोलो भजन। आइए सभी लोग सभी लोग भगवान के पावन नाम का तब तक संकीर्तन करेंगे। प्रेम से बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। भक्त और भगवान की जय। सभी लोग गाइए। निस दिन आठों याम, भज मन राम सिया। निस दिन निस दिन आठों याम, भज मन राम सिया। निस दिन आठों याम, भज मन राम सिया।
जी को धाम अवधपुर सुंदर, राम जी को धाम राम जी को धाम अवधपुर सुंदर, राम जी को धाम मेरी सिया जी को मिथिला धाम, भज मन राम सिया मेरे सिया जी को मिथिला धाम, भज मन राम सिया तेरे बिगड़े बने सब काम, भज मन राम सिया तेरे बिगड़े बने सब काम, भज मन राम सिया करुणामयी जानकी माता, करुणामयी जानकी मैया, करुणामयी जानकी माता, करुणामयी जानकी मैया, करुणामयी जानकी मैया, करुणामयी जानकी मैया मेरे राम जी, मेरे राम जी दया के राम, भज मन राम सिया मेरे राम जी दया के राम, भज मन राम सिया मेरे राम जी दया के राम, भज मन राम सिया तेरे बिगड़े बने सब काम, भज मन राम सिया तेरे बिगड़े बने सब काम, भज मन राम सिया मैया का आशीष श्री हनुमत को, मैया का आशीष श्री हनुमत को, मैया का आशीष श्री हनुमत को, मैया का आशीष श्री हनुमत को देखो बस में, देखो बस में भय श्री राम, भज मन राम सिया देखो बस में भय श्री राम, भज मन राम तेरे बिगड़े बने सब काम, भज मन राम सिया तेरे बिगड़े बने सब काम, भज मन राम सिया निस दिन आठों याम, भज मन राम सिया प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए माता जी की झांकी आ रही है, आप लोग बड़े भाव से हमारे साथ गाइए। तुम आदि शक्ति हो, वो दुर्गे महारानी हो, तुम आदि शक्ति हो, दुर्गे महारानी तुम आदि शक्ति हो,
जगपत रानी हो जगदम्बा